सीजेआई का हाथरस केस में सुनवाई से इनकार क्यों? सीजेआई ने जब सुनाया हाथरस पर फैसला, सुनवाई से इनकार की बताई ये दो वजह। सुप्रीम कोर्ट से हाथरस हादसे की जांच करने वाली याचिका को झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने, जिसकी अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे थे, याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। अब इस इनकार की वजह तलाशी जा रही है, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है, फिर भी सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार क्यों कर दिया? सबके मन में सवाल कौन तो रहा है, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के फैसले पर गौर करेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि आखिर सुनवाई से इनकार क्यों कर दिया गया है। क्योंकि सीजेआई की बेंच ने जब फैसला सुनाया, उसी में इसका जवाब छिपा हुआ है। हाथरस हादसे की जांच की याचिका पर सुनवाई वाले इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच थी, जिसकी अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ ने की। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे। सीजेआई की बेंच ने अपने फैसले में 2 बातें साफ तौर पर कही, जो कि इस केस की सुनवाई से इनकार करने की असली वजह है। पहला ये कि याचिकाकर्ता से सीजेआई की बेंच ने हाई कोर्ट जाने को कहा। साथ ही ये भी बताया कि ऐसे मामलों के लिए हमारे हाई कोर्ट मजबूत न्यायालय हैं। साथ ही हमारे हाई कोर्ट्स पूरी तरह से ऐसे मामलों के निपटारे के लिए सक्षम हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता हाई कोर्ट का रुख करें। वहीं दूसरी वजह सीजेआई की बेंच के एक सवाल में छिपी थी। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर वो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए हैं। यहाँ बता दें कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लिखने, निर्देश देने और आदेश जारी करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन न होने की स्थिति में राहत देने से इनकार कर सकता है। हालांकि सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने ये जरूर कहा कि ये घटना बेहद परेशान करने वाली है। अमूमन बड़ा मुद्दा बनाने के लिहाज से ऐसी घटनाओं को लेकर याचिकाएं डाली जाती हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स इन मामलों का निपटारा बखूबी कर सकते हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। गौरतलब है कि 2 जुलाई को नारायण साकार विश्वहरि बाबा उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का सत्संग हुआ था। इस सत्संग के लिए 80,000 लोगों की भीड़ आने की परमिशन ली गई थी, लेकिन तकरीबन 2.5 लाख लोग वहां पहुंचे। जब सत्संग खत्म हुआ, तब तथाकथित बाबा की अपनी आर्मी ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब बाबा की आर्मी ने बाबा के निकलने के लिए भीड़ को रोका और लोगों में ये होड़ लग गई कि वो बाबा के चरणों की धूल अपने माथे पर ले लें, उसी वक्त मामला बिगड़ा था। देखते ही देखते भगदड़ का माहौल बन गया, जिसका नतीजा ये हुआ था कि उस भगदड़ में 121 जानें चली गईं। साथ ही कई लोग घायल भी हो गए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि याचिकाकर्ता इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका लगाते हैं या नहीं। अगर याचिका लगाते हैं तो हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में क्या होगा, ये देखना बेहद अहम है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।